बिहार में बीजेपी और जेडीयू की राजनीतिक ट्यूनिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के 14 मंत्री सरकार में शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में क्यों जाने दिया? नीतीश का मन कैसे बदल गया? अंदर खाने में क्या डील हुई? क्या ये पॉलिटिकल मजबूरी थी या कोई रणनीति? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। बिहार के चुनावी दौरे के दौरान मुंगेर के तारापुर में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगते हुए रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। शाह ने कहा कि चौधरी एक रेडीमेड डिप्टी सीएम है और उनकी जीत जरूरी है। इस बयान ने राजनीतिक चर्चा में जोर पकड़ा कि हो ना हो बिहार में सम्राट दौर शुरू होने वाला है। बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और नीतीश कुमार को सीएम पद से कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को सीएम पद देने पर सहमति बन गई। अब सवाल उठता था कि बीजेपी को क्या डिप्टी सीएम का दिखावटी पद देकर ही मौन रहना होगा या फिर उसके हिस्से में प्रमुख मंत्रालय भी आएंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम के पद के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय गृह है। लेकिन पिछले 20 साल से नीतीश ने गृह मंत्रालय किसी को नहीं किया, खुद अपने पास रखा। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय प्रदेश की पुलिस को कंट्रोल करती है। इसके साथ ही इसका दखल कई और विभाग में भी रहता है। ऐसे में नीतीश कुमार इसे अपने पास ही रखते आए थे। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये थी कि कैसे इसे बीजेपी के खाते में लाया जाए। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान ने जेडीयू के नेताओं को साफ शब्दों में कह दिया था कि बीजेपी को सीएम पद के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद चाहिए और इस पर पार्टी कोई समझौता नहीं करने वाली है। बताया जा रहा है कि पहले जेडीयू गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं थी और इसकी जगह वित्त मंत्रालय देने का ऑफर किया गया। लेकिन मन बना चुकी थी, उसे हर हाल में गृह मंत्रालय चाहिए ही था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि जेडीयू ने बीजेपी को गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय इसी शर्त पर सौंपने का फैसला किया कि इसके बदले विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू कोटे से होगा। हालांकि शुक्रवार सुबह तक बीजेपी और जेडीयू के बीच स्पीकर पद को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई। हालांकि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने गहन विचार विमर्श किया और सत्ता में संतुलन बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण समझौता किया गया। बीजेपी को गृह विभाग मिला जबकि जेडीयू को स्पीकर का पद मिला। दोनों ही दलों के नेताओं को इस बात की चिंता थी कि अगर विभागों के बंटवारे में किसी तरह का विलंब होता है तो जनता के बीच सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा और इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी दल को सौंपने का फैसला किया और बीजेपी ने भी गठबंधन में संतुलन बनाए रखने के लिए स्पीकर का पद जेडीयू को देने पर सहमति जताई। कुल मिलाकर जेडीयू को ये लगा कि मुख्यमंत्री का पद उसके पास है तो कोई भी मंत्रालय किसी के पास रहे, बॉस तो नीतीश कुमार ही है।